हेलो, माय नेम इज माहम शाहिद एंड आई एम फ्रॉम ग्रुप 46 और हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग इज बेसिकली एनीथिंग दैट पॉइंट्स आउट और इंडिकेट्स। और इस पे अगर हम अक्सर लोग जो है क्लासिफिकेशन के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, वेराज क्लासिफिकेशन जो एक मेथड होता है फाइलिंग के लिए और इंडेक्सिंग जो है मेथड है फॉर मेकिंग रेफरेंस। इसके साथ साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इंडेक्सिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फाइलिंग को असिस्ट करना सो दैट फाइल पेपर जो है वो इजीली लोकेट हो जाए। तो जब भी नीड हो आप इजीली क्या कहते हैं इंडेक्सिंग की वजह से आप जो है अपना डेटा जहाँ पे भी आपका होगा आप इजीली लोकेट कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली दोनों मेथड से अरेंज होता है और प्लस ये डिफरेंट रजिस्टर्स और लेजर्स में भी काम आता है। अब इसके साथ साथ अगर हम एसेंशियल ऑफ और गुड सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग हम देखें तो इसके साथ उसके जो मेन 5 पॉइंट्स हैं दैट इट शुड बी सिंपल, ताकि कोई भी इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इजीली जो है समझ में भी आ जाए, वो अपना डेटा जो है लोकेट कर सके। सेकेंडली इट शुड बी इकोनॉमिकल इन ऑपरेशन, यानी बहुत इजीली हर कोई उसको यूज़ कर सके। देन थर्डली इसकी स्पीड पे मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फोर्थली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इजीली ये इस्तेमाल हो सकता है कि एज ए फ्लाई डेटा आइडेंटिफाई करना, और फिर ये फ्लेक्सिबल हो ताकि Today I am going to explain you index generator. इंडेक्स है इंडेक्स वर्ड्स को और उसकी इक्वेशन को पीडीएफ में, और इंडेक्स जनरेटर जो है वो जनरेट करता है पीडीएफ को और टेक्स्ट फाइल को। पीडीएफ इंडेक्स जनरेटर के 4 इजी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, पीडीएफ इंडेक्स जनरेटर के अंदर स्टाइलिश थीम्स अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैनी ऑप्शंस है एडिटिंग के इस बुक के अंदर, जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनली और लिख सकते हैं प्रोफेशनली इंडेक्स के अंदर। पॉइंट नंबर 2, जो मेन टारगेट है पीडीएफ इंडेक्स जनरेटर जनरेट करना बुक इंडेक्स के अंदर। बेहतर है कि आप हार्ड वर्क करें मैन्युअली। पॉइंट नंबर 3, इंडेक्स जनरेटर प्रिंटेड सेव करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को, आरटीएफ फाइल को, प्लेन फाइल को और पीडीएफ फाइल को। इंडेक्स जनरेटर इंडेक्स जनरेटर प्रोड्यूस करता है वर्ड्स के लिस्ट, पेज नंबर्स। जो वर्ड्स हैं वो सब हेडिंग भी हो सकते हैं दूसरे वर्ड्स की जगह। आज मैं अपने को शो करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इंडेक्स कैसे जनरेट किया जाता है। सबसे पहले आप जाएंगे पेज लेआउट पे, देन क्लिक ऑन पेज बॉर्डर्स, देन बॉक्स, ओके। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। यहाँ पे हम जाएंगे पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन शो हो रहे हैं। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। फिलहाल मैं सबसे लास्ट वाला चूज़ करूँगा जो कि मुझे पसंद है। ये हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, देन इस पेज पे, और इधर हम लिखेंगे RANG ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे। हम जैसे एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। हम इसको करेंगे कॉपी और इसके बाद हम कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे। फिर हम लगाएंगे कंट्रोल होम फर्स्ट पेज आने के लिए, और हेडिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस ALT+1 करेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। और इसी तरह कंट्रोल प्लस ALT+1, इधर भी इसी तरह करेंगे, सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस ALT+1,
तो हम इसके बाद ये कंट्रोल होम दबाएंगे फर्स्ट पेज पाने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे references tag, and in the corner of this tab you can see table of contents. I'm gonna go with this one, and that's it. You can see here the index has been applied to this document, and it was quite simple and easy. That's all from my side. Thank you. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन तारिक है और मेरा आईडी है 52039। आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है वो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में। इंडेक्सिंग बेसिकली एक फॉर्मेट का क्रिएट करना होता है जिसमें अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डाटा डालते हैं। जब ज़रूरत हो तो हम इजीली उस तक पहुंच सकते हैं। इंडेक्सिंग जो है वो इजीली आपका सारा डाटा एक डेटाबेस में कलेक्ट कर लेता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और न्यूमेरिकल ऑर्डर में। जैसे अगर आपको कोई किसी का डाटा निकालना हो तो आराम से इंडेक्स के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई भी डाटा सेकंड्स में अपने पास निकाल सकते हैं, और नुकसान ये है कि ये बहुत स्टोरेज लेता है और इन्फॉर्मेशन अगर रेगुलर चेंज करें हम तो इंडेक्स में अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि क्वेज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे अगर ऑफिस में आजकल इंडेक्सिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका किसी का डाटा चाहिए, किसी अपने कोलीग का या किसी एम्प्लॉय का, तो आराम से इंडेक्स के थ्रू हम वो डाटा निकाल सकते हैं। तो इंडेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं ख़ान है एंड आज मैं आपको इंडेक्स जनरेटर के एडवांटेजेस बताऊंगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ फॉर एन इंडेक्स इज़ फाइंडिंग अ रिकॉर्ड और सेट ऑफ रिकॉर्डिंग मैचिंग अ वेयर क्लॉज। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इंडेक्स जनरेटर से आप किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं और किसी भी रिकॉर्ड को मैच कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक बुक है और आपको उसमें किसी एक्टिविटीज़ को फाइंड करना है या किसी चैप्टर को फाइंड करना है, विदाउट एनी इंडेक्स ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पूरी बुक ढूंढना पड़ेगी कि आपको वो एक्टिविटी मिल जाए। बट अगर आपके पास इंडेक्स है तो आप आराम से बहुत ही इजीली उस इंडेक्स में जाके उस एक्टिविटी या उस चैप्टर को देख के उसको पेज नंबर निकाल सकते हैं, और वहाँ पर जाके आप फ़ौरन से अपना पेज नंबर खोल के अपना काम कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत इजी रहेगा और आपका बहुत टाइम बचेगा। We can use a group by clause to group record or value example for counting the number of customers। इसके अंदर ये है कि जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक को ले लें। बैंक के अंदर आपका सारा डेटा होता है, आपका फ़ोन नंबर, आपका फुल नेम, आपका एड्रेस, और जब आप बैंक के अंदर जाते हैं डिपॉज़िट करने तो आप उसको सिर्फ अपना बैंक आईडी बताते हैं, मतलब आपका अकाउंट नंबर, और वो बहुत ही इजी तरीके से आपका अकाउंट नंबर डाल के आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है कि आपके अकाउंट में कितने अमाउंट है और आप अभी कितना सबमिट करा रहे हो, सब कुछ। अगर उसके पास इंडेक्स ना हो तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही नेम के बहुत सारे लोग होते हैं। बट आपके अकाउंट नंबर से वो बहुत ईजी फाइंड हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। हेलो, माय नेम इज़ क्रिस्टल रोजा। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है इंडेक्स जनरेटर, और आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि इंडेक्स जनरेटर होता क्या है, इंडेक्स जनरेटर बनाते कैसे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। उसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जबकि हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वे करें तो इसके डिसएडवांटेजेस कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं इस स्लाइड में डिस्कस करूंगी। सबसे पहला डिसएडवांटेज इंडेक्सिंग का ये होता है कि जितनी बड़ी फाइल होगी जिस पे आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं, उतनी ही वो फाइल आपको उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट आपको जो है उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड अगर डिसएडवांटेज अगर हम पॉइंट देखें तो आप अपने डेटा को जितनी बार मॉडिफाई करेंगे
फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा डेटा है और आप उसको बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसकी मॉडिफाई करने की वजह से आपका जो सिस्टम है वो काफी स्लो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक डेटा को इतनी बार जब आप मॉडिफाई करेंगे तो उससे ये है कि आपके सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इंडेक्सिंग का एक ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई ऐसी इंडेक्सिंग हो गई जिसमें आपने कुछ इंसर्ट करा, कुछ डिलीट करा या कुछ अपडेट करा और उसकी पोजीशन आपने नहीं चेंज करी, तो वो क्लस्टर इंडेक्स के थ्रू बार बार चेंज मजीद हो सकता है।